हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को झारखंडी जोहार। और कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। लेकिन झारखंड की जो ये व्यवस्था चल रही है आपका, उसको देखकर तो ज़रूर बहुत ज़्यादा दुख हुआ होगा कि किस प्रकार से झारखंड में लूट-खसोट चल रहा है। दोस्तों, कितनी उम्मीद और कितने दिनों बाद जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ 2015 के बाद, अब जाके 2024 में। और देखिए क्या हो रहा है यहाँ। और ये तब तक होगा दोस्तों कि जब तक ये बाहरी परीक्षा देंगे, तब तक होगा। दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट बात कहने वाले हैं आप लोगों से, और आप लोगों के अंदर भी ये होना चाहिए और हम लोगों को ही आगे बढ़ना पड़ेगा इस चीज़ में। ठीक है? अब देखिए कि एग्ज़ाम जो है, आप देखते हैं 10 क्लास का जो एग्ज़ाम होता है या तो 9 का 10 क्लास का जो एग्ज़ाम होता है, कभी सुने हैं कि उसका पेपर लीक होता है क्लास 10 का? उसकी उसका क्या किस सिस्टम से उसका पेपर होता है कि उसका पेपर कभी लीक नहीं होता है? और यहाँ इतने डीसी, एसपी, एसडीओ, बीडीओ, इतने लोगों को गाड़ी में लगाया गया था। उसके बाद भी देखिए किस तरह का हो रहा है। क्योंकि कल मेरा भी एग्ज़ाम था, तो मैं अपना पूरा आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कैसे हो रहा है वहाँ पे, किस प्रकार से चेक इन हो रहा है और क्या कुछ हो रहा है। और कंपेयर करेंगे एक्साइज स्पेशल के पुराने उन छात्रों के जगह आएँगे जो पूरा निराशा होकर और हम लोग का साथ नहीं दे रहे हैं। उनको लगता है कि हम दूसरा एग्ज़ाम निकाल लेंगे और जो है बड़का से बड़का ऑफिसर बन जाएँगे। पहले तो जान लीजिए कि झारखंड में अच्छा से एग्ज़ाम होगा, तब ना आप बड़का ऑफिसर बनिएगा। हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ने में हैं, बहुत ही तेज़ हैं, आपका टैलेंट बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अच्छा से एग्ज़ाम होगा तब ना आप बनिएगा अफ़सर हो। ऐसा होगा तो कैसे होगा? अगर मेरा बात करें तो कल मेरा एग्ज़ाम था देवघर में, जसीडीह स्टेशन के बगल में ही था मेरा। तो वहाँ देखें क्या कि श्री अरविंदो जो कॉन्वेंट स्कूल था, उसी में मेरा एग्ज़ाम था। वहाँ से जब शुरू से आपको बताते हैं कि किस प्रकार से प्रोसेस हो रहा था वहाँ पे। पहले चेक इन हो रहा था, उसमें जो है 4 लोगों को, 4 ऐसे लड़के थे जिनको मेटल डिटेक्टर से चेक इन कर रहे थे। ठीक है? चेक इन करने के बाद जो है बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक के बाद बैग वगैरह सारा पहले ही रखवा दिया था। उसके बाद जो है पेपर 1 हुआ। अब पेपर 1 के बाद सब लड़के आए और अपना-अपना बैग से कुछ ना कुछ निकाल के खाए। उसी बीच जो है कई सारे लोग हो सकते हैं कि उसमें जो है माइक्रो ब्लूटूथ ये सब कुछ लेके जा सकते हैं। उसी बीच हम देखें कि वहाँ का एक एसआई जो थे, एसआई सर थे, उन्होंने एक लड़का को पकड़ा कि उसके हाथ में लेके जा रहा था आपका हेडफ़ोन। जब चेक इन किया तो देखा भाई आपका हेडफ़ोन है, आपको पता नहीं आप एग्ज़ाम देने आ रहे हैं और आप वो हेडफ़ोन लेके जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? या और इस प्रकार से हो रहा है वहाँ पे। उसके बाद जो है वहाँ थोड़ा डाँट फटकार हुआ, फिर उनको दे दिया गया। ठीक है? अब मैं आपको एक बात रिमाइंड करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं जैमर का बात करना चाहता हूँ। मैं रूम नंबर 2 में था, रूम नंबर 1 में जैमर लगा हुआ था और रूम नंबर 2 में जैमर नहीं था। इसी प्रकार 1-2 रूम छोड़-छोड़ कर एक-एक जैमर लगा हुआ था। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब मैं पेपर 1 और पेपर 2 देकर निकला और अपने बैग के पास पहुँचा, तो मेरा मोबाइल जो था वो बैग में ही था। और मैंने जब मोबाइल का टावर में चेक करने चाहा कि नेटवर्क आ रहा है कि नहीं, तो वह फुल नेटवर्क पकड़ रहा था। यानी कि एग्ज़ाम के जो परिसर है उसी कैंपस में आ रहा है। अब बताइए कि वहाँ से कोई भी अधिकारी, देखिए जैमर का क्या होता है, जैमर का इतना इफ़ेक्ट होता है कि अगर कोई अधिकारी से अधिकारी भी चाह ले ना, तो पेपर को वो लीक नहीं करवा सकता है। जैमर से कोई नेटवर्क पकड़ता ही नहीं, ना आप किसी को कॉल कर सकते हैं, ना कोई कॉल आ सकता है, ना व्हाट्सएप कर सकते हैं, ना किसी प्रकार से आपका जो है कनेक्टिविटी सबसे खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि एकदम एक से एक तिगड़म है। हम अपना कंपेयर कर रहे हैं स्पेशल ब्रांच का और एक्साइज़ का। बहुत सारे हमारे झारखंडी भाई हम लोग का विरोध करते हैं, तो उनसे कहना चाहता हूँ कि दोस्त, वो हम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो आप समझिए कि वो एकमात्र एग्ज़ाम था जिसमें सिर्फ हम लोग सिर्फ झारखंडी थे, और कोई बिना झारखंडी का किसी का उतना क्षमता नहीं कि वो सेटिंग वेटिंग करा लेगा, और हम लोग सबको ईमानदारी से वो परीक्षा दिए थे। और अब देखिए कैसे हो रहा है। अब झारखंड पुलिस ले लीजिए, ये तो अभी मतलब क्या है, ये तो झांकी है, ट्रेलर है, और आगे देखिएगा झारखंड पुलिस में इस सब में क्या होगा। अब सीजीएल जैसे बड़े पोस्ट पे जो पदाधिकारी बनेगा, उसमें इस प्रकार का अधिकार मतलब हो रहा है, तो उस सब में क्या होगा आप समझिए, उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं लगाएगा। अब आईआरबी में देखिए कितना घोटाला हुआ था, ये सब हम लोग भुगतभोगी हैं। और जितने नए झारखंडी भाई हैं उन लोगों को बताना चाहते हैं कि जागरूक होना बहुत ज़रूरी है दोस्त। बात को समझिए आप लोग, ये मत सोचिए कि नया फॉर्म निकाल दिया कैंसिल करके तो हम फॉर्म भर देंगे। अरे भाई समझिए कि वो कितने अच्छे परिस्थिति से में एग्ज़ाम हुआ था, वो एग्ज़ाम अभी तक झारखंड में ऐसा नहीं हो पाया है। जो 2 एग्ज़ाम हुआ था ना, 4 अगस्त 2019 को एक्साइज कांस्टेबल और 1 सितंबर 2019 को स्पेशल ब्रांच, वैसा एग्ज़ाम अभी तक झारखंड में हम कभी देख नहीं पाए। मतलब आप देख लीजिए कि कैसा है। जैमर इतना ही ज़बरदस्त था उसका कि जब हम एग्ज़ाम देके जब निकलने दिया था, पेपर 1 होने के बाद जब हम लोग को निकलने दिया था स्पेशल ब्रांच में, तो आपका पूरे स्कूल का इतना, एक तो बहुत बड़ा स्कूल था धनबाद में, और उसके बाहर जब निकले हम लोग, तो लगभग 100-200 मीटर दूर तक मोबाइल में किसी का नेटवर्क नहीं था। हम लोग जितने दोस्त बैठे हुए थे वहाँ पे, वहाँ बात कर रहे थे कि देखिए जैमर लगा हुआ है, किसी का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, और वहाँ उसी परिसर के अंदर में आपका नेटवर्क काम कर रहा है। यानी देखिए कितना जो चेंजेस है, आप खुद इसको रियलाइज़ कीजिए कि कहाँ से क्या चीज़ हो रहा है। तो और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हुआ वहाँ पे। ऐसा हुआ कि पेपर 2 जो है पहले ही वहाँ ओपन हो गया, और जो टीचर थे उन लोगों को पता नहीं है, पेपर 2 पहले ही ओपन करके रख लिया, उनका सील जो पेपर था उनको खोल लिया गया। मतलब सील पैक ही आया था, उसमें मैं बता रहा हूँ, मैं सील पैक आया था, लेकिन वहाँ पर उन लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग था। उन लोगों को पता नहीं था कि पेपर 1 पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है या पेपर 2। तो पेपर 1 को लोग पेपर 2 को पहले, जो पेपर 1 देना था उसमें पेपर 2 को लोग खोल के रख दिए। अब बाद में कई रूम में तो पेपर 2 का ही बुकलेट नंबर वहाँ भर दिया गया।
कुछ कुछ रूप में। फिर जो है जितने लड़के नहीं प्रेजेंट थे उन सभी का कलेक्ट करके ले जाके उन लोगों को दिया गया और वो पेपर भरा इस प्रकार से। तो आप समझिए कि टीचर्स को भी अच्छे से गाइड नहीं किया जाता है, उन लोगों को ट्रेनिंग करवाना चाहिए। हाँ, सारे टीचर्स जो थे सरकारी टीचर थे, लेकिन उन लोगों को ट्रेनिंग करवाना चाहिए था किस प्रकार से एग्जाम होता है, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। अब टीचर है भाई, टीचर को तो एक बार में बात समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन इतने बड़े बड़े मिस्टेक्स हो रहे थे वहाँ पे। दोस्तों समझिए कि झारखंड का क्या सिनेरियो है। आप सभी हम सभी सपना देखते हैं कि कुछ ना कुछ बड़े अधिकारी बनेंगे या कुछ बनेंगे, लेकिन क्या हो रहा है झारखंड में आप देखिए। अब देखिए देवघर में ही 3-4 आपका सेटिंग का कांड आ गया है। इसके बाद आप और भी जगह में हुआ होगा, शायद पेपर पता नहीं चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर जो है हम लोग 28 को था और 27 फरवरी को पेपर बिहार और यूपी में पूरा वायरल हुआ है। वहाँ का लड़के सब कोई पढ़ के आया है एग्जाम देने के लिए। अब समझ लीजिए पेपर पहले ही पढ़ लेता है बाहरी लड़का। जब जब बाहरी आया है दोस्तों इस प्रकार का कांड हुआ है। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जेएसएससी और जो पेपर बनाया है, जो भी इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था पेपर बनाने का, एग्जाम का पेपर बनाने का, उन दोनों के ही ऊपर ये सारा जिम्मेदारी आता है। तो जो सरकार जो नियम बनाया है कि स्टूडेंट को पकड़ लिया जाएगा तो 1 करोड़ का जुर्माना, 10 साल का सजा, 1 साल एग्जाम नहीं देने देंगे, ये करेंगे, फलना करेंगे। तो अब जेएसएससी और उस एग्जाम का एजेंसी के ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन कौन लीक करा सकता है बताइए? पेपर हम लोग के आप लोग के पास आएगा। एक मैट्रिक का एग्जाम का पेपर नहीं आता तो सीजीएल जैसे इतने बड़े एग्जाम का पेपर कैसे आ सकता है? इसमें तो है 100% आप समझ सकते हैं। सरकार को भी समझना चाहिए कि ये कौन करा सकता है। जो पेपर बनाया उसी को पता है कि क्या हम पेपर बनाए हैं। और दूसरा तो आयोग को जब सौंप दिया गया कि ये है आपका पेपर, तो आयोग के कोई अधिकारी हो या तो फिर आपका जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है वो एजेंसी का इसमें रोल होगा। ये दोनों के अलावा किसका होगा? अब देखिए सेटर का तो काम है वो सेटिंग गेटिंग कराते रहेगा। आप एग्जाम देने से पहले ही अपना गांव घर में हल्ला सुने होंगे कि इतना लाख लाओ, ये हो लाओ, ये करा देंगे, एग्जाम पहले करवा देंगे, ये करा देंगे, पेपर दे देंगे। ये हल्ला तो पूरा झारखंड में था, सब लड़कों को पता था कि इस तरह का माहौल बना हुआ है। इससे हम लोग डिमोटिवेट भी होते थे। लेकिन अभी देखिए अंत में वो सही हो गया। हम लोग को लगता था कि हवा भी है, हो सकता है कि ये डिमोटिवेट करने के लिए इस तरह का न्यूज़ फैलाया जा रहा है, लेकिन अब देखिए वो एकदम 100% ट्रू हो गया। और अब जाके जो है कि अब सबको पता चल गया कि एक दिन पहले पेपर बिहार यूपी में आपका जाके वायरल हो गया है, सबके पास पेपर व्हाट्सएप में चल गया है। ये कोई 10th का एग्जाम था कि इस तरह से हो रहा है? इसमें सरकार को कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए था। और चाहिए आयोग के ऊपर सबसे पहले प्रश्न करना चाहिए कि आप किस प्रकार से मैनेजमेंट कर रहे हैं। आपके ही अधिकारी कोई है ना कि इसमें सेटिंग गेटिंग में लिप्त है? और या तो फिर एजेंसी, आयोग या तो एजेंसी। देखिए सेटिंग कराने वाला बहुत है, हर एग्जाम में सेटिंग कराने वाला है, लेकिन अगर आयोग टाइट रहे, जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है वो एजेंसी टाइट रहे, तो फिर कहाँ से क्वेश्चन वायरल होगा, कहाँ से क्वेश्चन लीक होगा? ये बताइए, आप अपने आप से सवाल कीजिए। कहाँ, कब, कैसे हुआ था वो एग्जाम? आपका एक भी मामला निकल के नहीं आया था आपका जब एक्साइज स्पेशल का हम लोग जब पुराना वाला एग्जाम हुआ था। यही बात है दोस्तों, जितने भी पुराने एक्साइज स्पेशल के दोस्त हैं उन सभी को मैं इसलिए बताया सारा इस सिनेरियो कि आपको फिर से एक बार रियलाइज हो पाए कि उस एग्जाम में कितना अच्छा से एग्जाम हुआ था, कि जेमर इतना ज़बरदस्त लगाया गया था। 800 रुपया आपसे पैसा लिया था, लेकिन उसका सही से यूटिलाइज किया गया था। उसका इस प्रकार से जेमर लगाया कि कोई भी नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था वहाँ पर। वो भी एग्जाम 3 शिफ्ट में हुआ था, एक ही दिन में 3 शिफ्ट आप देखे होंगे। स्पेशल ब्रांच का भी 2 शिफ्ट में हुआ था। कितना ज़बरदस्त एग्जाम था कि जेमर जो है ऐसा था कि वहाँ का टीचर सबको भी मोबाइल में नहीं लग रहा था। ठीक है, अब देखिए टीचर का भी अगर लालच में आ जाए तो वो भी करा सकता है, लेकिन अगर आप जेमर लगा दीजिएगा तो किसी का बस का बात नहीं कि वो एक मैसेज नहीं कर सकता है, ना कोई व्हाट्सएप कर सकता है। तो ये सब बात है दोस्तों। यहाँ तो मैनेजमेंट का दोष देते हैं, मैनेजमेंट का दोष है। उसके बाद आपका आयोग का दोष है कि आप किस तरह की एजेंसी को हायर किए कि वो एग्ज़ाम को इस प्रकार से करवा रहा है। और इसमें बाहरी का तो 100% हाथ है। एक भी झारखंडी इसमें नहीं होगा जो क्वेश्चन इस प्रकार का सेटिंग वेटिंग करा पाएगा। हाँ, उसमें सहयोग में होगा जरूर, लेकिन उतना बड़ा लेवल तक जो सेटिंग की बात करेगा उसका ऐसा पहुंच किसी झारखंडी का नहीं है। अब देखिए जो बात था वो आ गया आपके सामने। अब कितना गलत हो रहा है हम झारखंडियों के लिए, ये बात समझिए जितने भी झारखंडी भाई हैं, और इस चीज़ को ऑब्जर्व करिए और कम से कम समझिए इस बात को कि हम लोग जो कितना ईमानदारी से एग्ज़ाम दिए थे पुरानका वाला, और उसको रद्द कर दिया गया सरकार अपना द्वेष के कारण ऐसा काम किया। अब जो है आप लोग समझिए कि आप लोग को जो कितने सारे दोस्त हैं ना सिर्फ कमेंट करते हैं, आप लोग का सिर्फ एग्जाम में हुआ था ना। अरे भाई एग्जाम में तो सबसे इंपॉर्टेंट है यार, एग्जाम से तो मेरिट बनता है। तो आप लोग कहते हैं सिर्फ आपका एग्जाम में हुआ था ना। अरे रिजल्ट रेडी था, सरकार पब्लिश नहीं करने दी, आपको पता है, तो आप कहते हैं एग्जाम में हुआ था। एग्जाम में तो सबसे इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं एग्जाम करा पाया, इतना 5 साल गुजर गया, इस सरकार का एक एग्जाम सही से करा पाया। अभी झारखंड पुलिस में निकला है, आज देखिए स्टे ना क्या लगेगा। अगर सही से होता भी है तो ये मुन्ना भाई सब क्या करेगा पता नहीं। आप सपना देख रहे हैं नौकरी का, कैसे होगा बोलिए? सरकार को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए इसमें, सरकार को ज़बरदस्त स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इसमें ज़बरदस्त एक्शन लेना चाहिए। अभी जो लड़का पकड़ा है उसको एफआईआर कीजिए। कहाँ गया वो कानून जिसमें आप 10 लाख का जुर्माना ये किए थे? सबसे पहले देखिए, अगर हम क्वेश्चन का बात करें, चूँकि हम खुद एग्ज़ाम दिए हैं, आप जो है कोई भी अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट भी होगा ना तो कंपटीशन को जान रहे हैं आप, मैथ और रीजनिंग को छोड़कर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें वो पूरा नंबर ला सकता है।
मैथ और रीजनिंग ऐसा चीज़ है जिसमें पूरा पूरा नंबर लाया जा सकता है, लेकिन उसमें भी कुछ गलत हो जाएगा अगर वो जेन्युइन स्टूडेंट होगा। स्पीड में बनाना होता है ना, जाकर सभी क्वेश्चन को अटेंड करना है, वो दिमाग में रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक बार में कोई देखे कोई रीजनिंग गलत हो जाता है, कोई मैथ गलत हो जाता है, लेकिन जो सेटर है ना वो क्वेश्चन को वन लाइनर में रट के आया है और वो एग्जाम दे रहा है, वो 150 अटैम्प्ट करेगा, 140 तक उसका सही हो जाएगा। और कितनों भी ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा, 125, 122, 23, 118 तक ही उसका सही से सही आंसर होगा, जो सही जेन्युइन स्टूडेंट है। लेकिन अब देखिए सेटर वाला कैसे करेगा। अब पेपर 3 को ही सिर्फ रद्द किया गया, पेपर 2 में भी तो हुआ है, पेपर 2 भी हुआ है। जो पढ़ के आया था वो पेपर 2 ही तो पढ़ के आया था, बाहर में ले जा के पढ़वाया है उन लोगों को, पढ़ा के 1-2 दिन पहले रटवा के क्वेश्चन और भेज दिया गया है, इस तरह का हुआ है। और यहाँ पेपर भी लीक हो गया है, कितना ज़बरदस्त हुआ है। एको को लड़का जेनविन का होगा, एको को लड़का का जेनविन नहीं होगा, कट ऑफ जाएगा एकदम आसमान छुएगा। अब बोलेगा क्वेश्चन ईजी था, अरे भाई हम खोटा को तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन हिंदी में इतना ही ज़बरदस्त हार्ड था कि जब बाहर निकले हम सब स्टूडेंट से बात किए ना, सब कोई बोल रहा था कि भाई हमको तो लगा कि 50 सही हो पाएगा कि नहीं, 50 अटैम्प्ट कर पाएंगे, सही तो छोड़ दिए, 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाएगा कि नहीं ये लग रहा था। क्योंकि हिंदी में ना जितने भी साहित्य से लिटरेचर से क्वेश्चन था वो हम लोगों का, जैसे गोदान हो गया, राग दरबारी हो गया, वो स्टेटमेंट बहुत अंदर अंदर का स्टेटमेंट था। जैसे हम लोग शिवांगर बुक से भी पढ़े थे तो उससे नहीं था, एकदम पूरा अंदर वाला। वो जो 368 पेज का कोई जो पढ़ा है नोवेल, उसी वही समझ पाएगा उस चीज़ को, इतना ही हार्ड क्वेश्चन पूछा गया। और हिंदी साहित्य का इतिहास से भी बहुत अंदर से क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत व्याकरण में जान बचाया है, लेकिन क्वेश्चन ओवरऑल टफ माना जाएगा हिंदी का। हाँ, खोटा में सुन रहे हैं 90-95 तक लड़का अटेम्प्ट किया है और 90 तक सही हो जाएगा उसका। तो आप बताइए अगर उस हिंदी वाला क्वेश्चन में कोई 100 में लाएगा, 100 में 80, 85, 90 लाएगा, तब उसको क्या बोलिएगा, सेटिंग नहीं तो क्या है वो। तो यही सब है दोस्तों, जागिए अब। और हम कहना चाहते हैं, देखिए तो सीजल का बात हो गया, आप सब जानिए रहे, पूरा पेपर में वायरल हो गया। थोड़ा हम अपना खुद एक्सपीरियंस बताएं, चूँकि हम खुद एग्जाम गए थे, तो चेमर को बता दिए वहाँ क्या किस तरह का व्यवस्था है वो बता दिए। पेपर 2 होने के बाद बाहर निकलने दिया, निकल के फिर आओ, फिर चेक इन हो जाएगा। फिर आपका कई 7 ऐसे कैंडिडेट थे जो दोबारा अपना बायोमेट्रिक नहीं किया था और अंदर घुस गया था। अंदर घुसकर जो एग्ज़ाम दे रहा था, एग्ज़ाम के ड्यूरेशन जो है, वो जो लड़के थे वहाँ पे 5-6 लड़के थे जो आपका टेब लेकर ई करा रहे थे, बायोमेट्रिक करा रहे थे, वो फिर अंदर आए और आकर उनका जो है बायोमेट्रिक कराया अंदर में, और फिर जो है तब जाके ये हुआ। आप सोचिए इस बीच में कितना कुछ होगा। आप देवघर वाला मामला आप पेपर में पढ़े हैं कि पेपर 1 तो वो सेटर दे दिया था, पेपर 2 में वो जाके पकड़ाया। अब देखिए कोई कोई तो नहीं हो पकड़ाया होगा ऐसे में जहाँ स्ट्रिक्ट नहीं है। तो इस तरह का व्यवस्था हुआ है। हम तो कहते हैं कि पूरे पेपर को रद्द करना चाहिए, तीनों पेपर रद्द करवाइए। और जब तक आपके पास फुल प्रूफ प्लानिंग ना हो, आप 10th को बेस मानकर एग्जाम करवाइए ना। 10th में कहाँ लीक होता है, शायद उसमें सारा क्वेश्चन डीसी के अंडर में रहता है। पता नहीं इसमें क्या सिस्टम है यार, समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे लीक हो जा रहा है। और इतना मतलब इतना ऊंचा लेवल का एग्जाम है और इस तरह का क्वेश्चन लीक एक दिन पहले चल जा रहा है। झारखंड के किसी के पास क्वेश्चन नहीं है और बिहार में क्वेश्चन दौड़ रहा है, चारा सा मोबाइल में व्हाट्सएप में दौड़ रहा है। गजब हालत है यार। ऐसा क्या, ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। आप 200 रुपया ज़्यादा ले लीजिए फॉर्म भरवाने का, लेकिन प्रॉपर ढंग से एग्जाम करवाइए यार। एक एग्जाम देने में कितना कष्ट होता है। कल जो है हम लोग गए थे, गए टाइम तो कुछ नहीं हुआ, आने के टाइम लटंग लटंग के आए हैं, इतना ठंड में, ठंड लग गया हमको, सर्दी हो गया है। और आप तो देख रहे हैं व्हाट्सएप में लड़का सब जो है मालगाड़ी में बोझा बोझा के आया। झारखंड सबका क्या दुर्भाग्य है, सोचिए झारखंडी का हम लोगों का। तो इतना साल बाद एगो फॉर्म होता है, उसमें भी बाहर ही आके लड़के लेगा साला। हम लोग को मतलब कोई जगह नहीं है ना, बाहर अदर स्टेट में हम लोग जाते नहीं। अब देखिए वो लोग जो है किस तरह का। चलो एग्जाम दो, कोई बात नहीं है, एग्जाम दो फेयर तरीके से, मेरिट पर ले लो। अब साला तिगड़म भी बाजी करने लगोगे, क्वेश्चन वायरल कर दोगे, तो कहाँ एक झारखंडी का होगा यार, ऐसे में कैसे होगा बोलिए। अब आते हैं मुद्दे पर, हम लोगों का एक्साइज वाला मैटर थोड़ा बहुत सेंसिटिव है, इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो है, थोड़ा देख लीजिएगा। अब एक्साइज वाला हम बता रहे हैं कि भैया अब समझ में आ गया कि क्या है क्या नहीं। 11 मार्च को डेट है, उससे पहले हेयरिंग कराने के लिए अब जो है, मेरा तो एग्ज़ाम हो गया, देखिए लिए कैसा एग्ज़ाम हुआ। अब जो है पहले भी हम लगे हुए थे, जो दिलो जान से आप लोग जान ही रहे, अब फिर से लगेंगे। और जो है आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कारा चालक का जवाब दिया था हम लोग का, जो हेयरिंग था 24 जनवरी, उससे एक दिन पहले जो है कारा चालक का भी जवाब आया। तो उस जवाब में क्या कुछ है वो भी आप लोगों को बताएंगे। आज तो अभी हम आए एग्ज़ाम देके, घर पहुँचे हैं, खाना भी नहीं खाए हैं बढ़िया से, वो सब देख के स्टडी करके शाम को फिर एक वीडियो बताते हैं कि उसमें क्या कुछ है। और जो कुछ भी है केस में बहुत पॉजिटिव है दोस्त। अब जितने लोग जो है ना अनकानी कर रहे थे, उनको जरूर दिमाग में घुमा होगा कि भाई वो एग्ज़ाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार नौकरी लेना जरूरी है। नहीं तो फिर झारखंड में, आप झारखंड क्या सेंट्रल में देखिए 5000 लोगों पायलट निकला है और नया वैकेंसी का कोई गारंटी नहीं है। हो गया हालत ख़राब ना भाई, नहीं होगा। वही एगो एग्ज़ाम है भाई, 2 एग्ज़ाम है, दोनों में से जिनका अच्छा गया है सबको आगे बढ़िए, और जिनका नहीं भी गया है वो ये सोच कर बढ़िए कि बड़का भाईबंद दिया है, बेरोजगार है, हो जाएगा ईमानदारी से। तो आप लोग का जरूर हेल्प करेंगे दोस्तों, हर चीज़ में मदद करेंगे आप लोगों को, जैसे जहाँ कुछ होगा, जहाँ आप लोगों के साथ अन्याय होगा। लेकिन इस बार आप लोग हम लोग का भी सपोर्ट कीजिए और देखिए कि झारखंड का क्या व्यवस्था है।
आगे बढ़ने दीजिए हम लोगों को। केसवा जो है अब देखिए 11 मार्च को हेयरिंग है, उससे पहले हम लोग जो है मेंशनिंग कराने के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं और मेंशनिंग में बहुत पैसा खर्च होगा, ठीक है। तो जो नहीं बोलना चाहते हैं, आप समझ रहे हैं, वहाँ देकर और डेट को, क्योंकि केस बहुत सेंसिटिव है, सर को मेंशनिंग कराया जाएगा कि सर देखिए केस तो आप खुद बोले हैं कितना जल्दी होना चाहिए, फिर भी आप 2 हेयरिंग में केस टेक ओवर नहीं हो रहा है, तो उस केस को कम से कम पहले लिस्टेड कीजिए और या तो पहले डेट में लाइए। इस तरह का रिक्वेस्ट किया जाएगा और जो कुछ प्रयास होगा वो अब हम लोग करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग फिर से एक बार एक्टिव हो जाइए। और जितने लड़के हैं ग्रुप में जो एक्टिव होकर काम करते हैं, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप समझिए कि आपका दोस्त है, इसीलिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जो है पहले फंडिंग कीजिए, आप जो है पहले फंडिंग कर दीजिए ग्रुप में। उसके बाद आप किसी को कॉल कीजिएगा ना, तो आपको नहीं बोल पाएगा कि भैया आप किए हैं। तो अगर आप ही नहीं कीजिएगा पहले, आप जो पहले दिए हैं सो बात अलग है, लेकिन अभी प्रेजेंट में आपको करना चाहिए दोस्त, जो भी है। आप समझ रहे हैं आप किसको बोल रहे हैं, जिनको भी बोल रहे हैं, हम जानते हैं, सबका नाम भी जानते हैं। तो आप पहले कीजिएगा, फिर आप दूसरे को बोल सकते हैं। जो काम आप पहले करते हैं ना, आप अगर अच्छा से रहिएगा ना, आप दारू नहीं पिएगा तो आपको घर में सबको बोलिएगा तो सुनेगा। आप खुद भी दारू पिएगा तो घर में बोलेगा अरे साला तुम तो खुद दारू पीता रहे, हमको क्या समझाता है। तो वही बात है ना, पहले आप फंडिंग कीजिएगा तब दूसरा को समझाइएगा। तो यही बात है दोस्त, सबको फिर एक बार मिल जाइए। और मेंशनिंग करने का पूरा ज़बरदस्त हम लोग कोशिश कर रहे हैं, 11 मार्च को है, उससे पहले कराने का, ठीक है। जो भी प्रयास होगा अब हम लोग मिलकर करेंगे और सबको ही आगे जाइए। जितना लड़का पुरानका वाला एकदम सूत गए थे चद्दर तांग के कि कुछ नहीं होगा, वो जान लीजिए कि होगा तो वही, नहीं तो हो गया, होगा तो वही, नहीं तो हो गया। ये बात समझ लीजिए आप लोग दोस्तों। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और पूरा वीडियो समझिएगा, पूरा सिनेरियो पता हो जाएगा झारखंड में सीजीएल किस तरह से एग्जाम हो रहा है। और जो है फिर से एक बार जाग जाइए, जागो झारखंडी भाइयों जागो, ठीक है। आप जो हिंदी रखे हैं वो तो देखे होंगे, आपका भारत दुर्दशा में एक नहीं है कि जागो भारत भारत भाई, जो भारत का भाग्य विधाता जगाता है उस प्रकार जो है भारत का भाग्य विधाता, उस प्रकार हम लोग झारखंड का भाग्य को जगा रहे हैं कि भाई लोग सबको जाग जाइए झारखंडी लोग। और वही एक उपाय है, 1,500 लोगों का लड़का, 1,500 झारखंडियों का जॉब होगा उसमें भाई, सबको मिल जाइए एक बार फिर से। और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप ही का दोस्त का है, आप ही का भाई का है। चलिए दोस्तों, थैंक यू।